बिहार की राजनीति के अंदर एक पोस्टर ने सनसनी मचा दी। नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर संजय सिंह चमक उठे हैं। उपेंद्र कुमार आखिर कहां गए? क्या जेडीयू के अंदर सब कुछ चीजें ठीक चल रही है? क्या पोस्टर के रंग और चेहरे से क्या हो रही है सियासी की नई तस्वीर हम सब लोगों को दिखने वाली है? बिहार के अंदर पोस्टर पर छपा हुआ एक सिर्फ कागज के पन्नों पर नहीं होता, ये होता है राजनीतिक सिलसिला, बल्कि ये होता है कि राजनीति का थर्मामीटर। आखिर पारा कब चढ़ा, कब गिरा और कुर्सी किसकी तरफ डगमगा रही है। हर बार चुनाव के अंदर कोई बड़ा नेता किसी इवेंट के अंदर दिखने के लिए, यहाँ तक कि अपने खुद के पोस्टर में दिखने के लिए उसको सियासी जंग के रूप में देखा जाता है। ये कोई नाराजगी या फिर कोई संभावित संकेतों के बदलाव दिख रहे हैं। 23 जनवरी के दिन महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस मनाया गया और पटना के कई क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। जेडीयू नेता की तस्वीर साफ साफ नजर आई थी, लेकिन पोस्टर के अंदर अचानक गायब हो चुके थे उपेंद्र कुमार। जेडीयू के संसदीय दल के अध्यक्ष, पार्टी का एक बहुत ही बड़ा चेहरा इस बार फिर से पार्टी के अंदर नहीं दिखाई दिया। पोस्टर से उनको जैसे कोई नामुमकिन चेहरा हटा दिया गया हो। उधर उनके पोस्टर के ऊपर गैर हाजिरी नजर आई थी और ट्विटर के ऊपर एक लगातार एक फोटो वायरल हुई थी। एम्स दिल्ली के अंदर उपेंद्र कुशवाहा जो कि बीजेपी नेता के साथ दिखाई दिए थे। क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या फिर बिहार की राजनीतिक करियर के अंदर एक नया मोड़ लेने वाली है? जेडीयू के पोस्टर इस बार हरे रंग से नहीं बल्कि केसरिया रंग से रंगे हुए थे। क्या यह संकेत है कि नई विचारधारा का गठबंधन होने वाला है? और पोस्टर के अंदर सिर्फ दो ही चेहरे देखे गए, एक नीतीश कुमार का और दूसरा संजय सिंह का। ये सब चीजें कोई पहली बार नहीं हुई, आरजेडी ने भी ऐसा खेल खेल चुकी है। 2 साल पहले लालू यादव की तस्वीर उनके पोस्टर से हटा दी गई थी और उसके बाद वहीं तेजस्वी यादव की पोस्टर की फोटो पूरे बिहार के अंदर छा चुकी थी। पूरे 1 साल बाद तेजस्वी यादव को पार्टी की पूरी कमान भुला दी गई थी और यही पोस्टर आने वाले बिहार के अंदर अपने राजनीतिक करियर के अंदर बढ़ चढ़कर आगे बढ़ते हैं और राजनीतिक करियर और युवा चेहरा नया आता है। बिहार की पॉलिटिक्स सिर्फ एक प्रचार का जरिया नहीं है, यह है इमोशन, पावर और यहाँ तक कि युवा पीढ़ी को अपने ही घर वालों को सपोर्ट करने वाली एक राजनीति। हर पार्टी, जेडीयू, आरजेडी या बीजेपी, ये हर बार अपने आप को पोस्टर के अंदर कुछ बड़ा दिखाती है या फिर कुछ बड़ा करने जैसा ऐलान करती है, सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर। अब सवाल यह है कि बिहार की जनता क्या इस पोस्टर को पढ़ पा रही है या फिर इस पोस्टर से उपेंद्र कुमार का, कुशवाहा का गायब होना कोई किसी और की तरफ से संकेत दे रहा है, या फिर कोई अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आ रहा है, या फिर कोई राजनीतिक नया मोड़ देखने को मिलता है, या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई अपनी पार्टी चेंज करने वाले हैं या फिर बिखरने वाले हैं। बिहार के अंदर पोस्टर भविष्य की राजनीति को दिखाता है। जो व्यक्ति पोस्टर से गायब हो जाता है यानी कि वो उस पार्टी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है, या फिर वही व्यक्ति खुद कोई बड़ा दाव खेलने के लिए तैयार हो रहा है। क्या उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के अंदर जा चुके हैं या फिर कोई जेडीयू के नेता जो कि अपने आप के अंदर फिर से कोई नई चीज लाने वाले हैं? और वहीं बिहार की विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों आमने सामने हो गए। दोनों एक दूसरे के ऊपर गरमा चुके थे। दोनों के बीच में आरोप, जवाब और कटाक्ष, और तुम तो अभी बच्चे हो, ऐसे लेकर संसद के अंदर काफी नोकझोंक देखने को मिली। बिहार के विधानसभा में तीसरे दिन मानसून सत्र के अंदर फिर से एक बार माहौल गर्मा चुका था। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आपस के अंदर भिड़ चुके थे। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया के ऊपर एक सवाल खड़ा किया था। तेजस्वी यादव ने यह बात बोली कि हम कोई सर का विरोध नहीं कर रहे, जो सर ने ये प्रक्रिया लागू की है ये पूरी की पूरी गलत तरीके से लागू की है। तेजस्वी यादव बोले, जब 2003 के अंदर ऐसे चुनाव किए गए थे तब इस बात को बोला जा सकता है कि ये सारे चुनाव फर्जी थे। और क्या नीतीश कुमार फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री बन चुके थे उस टाइम के लिए? तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घुसपैठिया बोला। उन्होंने यह बोला कि इस घुसपैठी को कहीं जगह नहीं मिली तो ये बीजेपी के अंदर जाकर घुस गया था। और वहीं नीतीश कुमार गुस्से के अंदर खड़े हो गए और जमकर तेजस्वी यादव के ऊपर बरस चुके थे। नीतीश कुमार ने यह बात बोल दी कि तुम तो चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारे माता पिता को राज कराने वाले हम लोग ही थे।
और यहाँ तक 2005 में हमने बहुत सारा काम किया। हमने महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई, जो महिलाएं बिहार के अंदर शाम तक बाहर भी नहीं निकल सकती थी, उनके लिए वातावरण सही किया था। नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को यह बात बोली कि तुम तो अभी बच्चे हो, तुम अपनी माँ बाप को जाकर पूछो कि हमने क्या किया है। ऐसी बात होकर संसद के अंदर काफी ज्यादा घमासान देखने को मिला था। और इस बात के लिए क्या कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर बिहार किसकी तरफ जाएगा, आरजेडी की तरफ, जेडीए की तरफ या फिर बीजेपी की तरफ? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए कि बिहार के अंदर किसका पलड़ा भारी है और किसका कम। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड फॉलो करना मत भूलें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।